नमस्कार, मैं गोपाल मेघवंशी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। भ्रष्टाचार के टॉपिक को लेकर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट राजकुमार जी नायक। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, रायपुर क्षेत्र में यदि देखा जाए तो लगातार भ्रष्टाचार बेखौफ होकर चल रहा है। जैसे जो लोग हैं काम करते हैं बेखौफ होकर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है उस पर कोई कानून का कोई अधिकारियों का शिकंजा नहीं है। जब सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई तरह के ऑनलाइन पोर्टल भी ओपन किए, जियो टैग करते हैं, फिर ये किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? भ्रष्टाचार क्या है, इस देश की कॉमन प्रॉब्लम है जी। इस देश की जो नींव है जी, उसकी नींव को कमजोर करने का काम ही ये भ्रष्टाचार कर रहा है। इस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कई असफल प्रयास कर चुकी है जी, लेकिन क्या है कि इस पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। कारण क्या रहता है इसके पीछे? ये जो भ्रष्टाचार जो होता है, इस भ्रष्टाचार में मतलब वो नीचे से लगा करके ऊपर तक के जो अधिकारी होते हैं, ठीक ठाक अच्छा। जो पोस्टों के जो अधिकारी होते हैं, वो सारे इस चीज में संलिप्त होते हैं। सब मिले कई जुले। पंचायत राज विभाग में मेरे अच्छे मित्र हैं, सचिव हैं, सरपंच है, तो उनसे मेरी बात होती है जी, तो वो कहते हैं कि सर मतलब वो नीचे से लगा करके ऊपर तक उनका हिस्सा जाता है। सबके अगर परसेंट। सैंक्शन करवानी है, अच्छा जैसे ऊपर से कहीं से सैंक्शन करवानी है, चाहे कहीं से भी सैंक्शन लेकर आनी है, जी, बहुत कुछ होती है। देखो लोग मतलब जनप्रतिनिधि या अधिकारी होंगे जो होंगे ईमानदार भी होंगे, नो डाउट कि सारे 100% भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में। जी, यानी कि अगर 30% सही है तो 70% 70% करप्शन में। सीसी रोड जो ये 3 टाइम जो ये पैसे उठाते हैं, उसके पीछे जो कारण है, सेकंड जो रीजन है वो ये होता है कि ये जी। लोग क्या करते हैं कि जो पहले जो बनी हुई सीसी रोड है उसकी जो मोटाई और उसकी चौड़ाई फिक्स होता है। जी। एक जब सेंक्शन होती है उस सेक्शन के अंदर सारी चीजें, मोटर उसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी, सारी चीजें। ये लोग क्या करते हैं, सेकंड बार जब सीसी रोड बनाते हैं तो उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा इतना सा लगा देते हैं, अच्छा, यानी कि 2-3 इंच उसके ऊपर माल मटेरियल डाल करके और पैसा उठा लेता है। ये अमूमन ऐसा हर ग्राम पंचायत में ठीक ठाक ऐसा होता है। इस प्रकार ये ऐसा करके कर लेते हैं। तीसरी तरीके से होता ऐसा है कि उसमें पैसे लगाते ही नहीं है और पैसे उठा लेते हैं। यानी कि लोगों को भी जागरूकता की कमी है, लोगों में शिक्षा की कमी है या फिर कानून की जानकारी का अभाव है। जी। इस वजह से ये लोग इसका मुद्दा उठा नहीं पाते हैं और कहीं कोई उठाते हैं एक दुख के तो फिर उसको सरपंच किसी न किसी तरीके से बाहुबल से या फिर दबाव में ले लेता है, उसको दबा करके उसको साइलेंट करा दिया जाता है। इस प्रकार ये उनको दबा करके इस करप्शन को अपने स्तर पर बढ़ा कर रखते हैं। आज हमारी टीम ने एक पंचायत में जाकर लोगों से भी बातचीत की, उस पर हम पूरी एक स्टोरी भी बना रहे हैं, वो बहुत जल्द हम प्रकाशित करेंगे। तो लोगों का कहना है कि जैसे कि सफाई, सरकार सफाई पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन आज भी गाँवों में सर सफाई के नाम पर कुछ नहीं। लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या दीपावली, होली आती है तब जाके हमारे गांव में सफाई होती है, बाकी दिनों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते। तो बाकी ये पैसे कहाँ जा रहे हैं सर? देखो, ऐसा होता है कि हर पंचायत को गवर्नमेंट स्वच्छता के नाम से, यानी मोदी जी का ये एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है। जी। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन से मोदी जी ने जो इस प्रकार का जो मिशन चलाया है, ये बहुत बढ़िया मिशन चला था, ये अच्छी चीज़ है ये। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने इस मिशन को भी एक खाने का तरीका बना लिया। जी। यानी हर पंचायत पर 1 लाख रुपए हर महीने की सफाई के नाम पर होती है। पंचायत का एरिया वाइज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, छोटी बड़ी के हिसाब इस प्रकार। लेकिन पंचायत वाले क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इस पैसों को भी दूसरी तरीके में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि किसी के लेबर लगा ही नहीं है और लेबर के नाम से किसी से सेटिंग करके बिल वाउचर लगा करके लेबर के पैसे उठा लेते हैं। सफाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। जी, माना कि जिस पंचायत से मैं हूँ वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, आपकी पंचायत में ऐसे होता होगा। हाँ, सही। स्वच्छता मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि 1 लाख में पूरी पंचायत में अच्छी सी स्वच्छता, 1 महीने में बहुत अच्छी स्वच्छता हो सकती है, लेकिन ये लोग खा देते हैं क्योंकि बिल वाउचर नकली फर्जी कर बुला कर इस प्रकार के पैसे उठा लेते हैं। इसी प्रकार ये करप्शन करके इसी प्रकार ये पंचायतों को और आम आदमियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं सारे। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो हर डिपार्टमेंट में फैली हुई है। जी। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों को अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा। अपने स्तर पर लोगों को भी सोचना और समझना पड़ेगा कि भाई अपन भ्रष्टाचार के साथ नहीं दे रहे।
अधिकतर लोग क्या होता है अपने निजी हित को हावी कर देते जी। हैं कि भी जैसे मेरे को कोई पट्टा बनाना है, पट्टा तो बनेगा नियमानुसार, नो डाउट वो तो बनना ही वो तो बनेगा ही है ना। लेकिन क्या होता है कि लोगों के पास शिक्षा नहीं होने की या जागरूकता की कमी होने के कारण क्या करते हैं, वो सरपंच के हाथ जोड़ करके लो 10-20 हज़ार रुपये ले लो, या फिर सचिव का हाथ जोड़ देंगे ले लो, ऐसा करके पैसे दे देते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो उनको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी कि भी पैसा देना के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको अपने स्तर पर के भी इसका पैसा लगता है कि नहीं लगता, थोड़ी सी जानकारी इधर उधर से जुटा करके फिर आगे अगर बढ़ेंगे और थोड़ा समर्पित होना पड़ेगा अपने गांव के प्रति, अपने पंचायत के प्रति और अपने देश के प्रति। अगर वो ये सोचेंगे कि नहीं यार अगर मैं इस भ्रष्टाचार में अगर सहयोग करूंगा तो डेफिनेटली एक से स्टार्ट होता है वो 100 तक जाता है। जी, तो धन्यवाद सर, मिलते हैं अगले ऐसे टॉपिक में, तब तक